आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, आप लोग सुने, बहुत अच्छा रहेगा। रिया का सपना था कि वह एक अध्यापक बने। उसे लगता था कि शिक्षा ही वह चाबी है जिससे गांव के हर बच्चे की किस्मत बदल सकती है। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आसान नहीं होती है। उसके पिता मजदूर थे, घर में गुजारे लायक ही पैसे आते थे, और तभी एक दिन उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। घर में चारों तरफ उदासी और बेबसी छा गई। दवाइयों का खर्च इतना बढ़ गया कि पढ़ाई की फीस भरना मुश्किल हो गया। उस रात आईने में खुद को देखते हुए रिया की आंख भर आई। उसने धीरे से कहा, क्या अब मेरी सपना हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा? लेकिन दोस्तों, सपने वही पूरे होते हैं जिनके पीछे हिम्मत और जुनून होता है। रिया ने हार मानने से इनकार कर दिया। सुबह खेत में मजदूरी की, दोपहर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई और रात को चिराग की रोशनी में खुद पढ़ाई करती रही। थकी हुई आंखें, कांपते हाथ, मगर दिल में एक ही आवाज़, मुझे माँ के सपने को पूरा करना है। इसी बीच गांव में एक खबर आई, उज्जवल भविष्य छात्रवृत्ति परीक्षा होने वाली थी। जो बच्चा उसमें प्रथम स्थान लाएगा उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च संस्था उठाएगी। रिया की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, यह मौका मेरा होगा। आपको सपने को मैं ज़रूर सच करूँगी। परीक्षा का दिन आया। सर्द सुबह थी। पैरों में टूटी हुई चप्पल, बदन पर पुराना कपड़ा और हाथ में कांपती कॉपी। लोग उसे देखकर हंसते और कहते, क्या यह लड़की टॉपर बनेगी? रिया ने सबकी हंसी अनसुनी कर दी। उसके आंख बंद की और माँ की मुस्कान याद की, और फिर पूरी लगन से परीक्षा दी। नतीजे का दिन आया। गांव के चौक पर भीड़ उमड़ी थी। रिया का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे सीना फट जाएगा। लिस्ट टंगी। उसने कांपते हाथों से नाम ढूंढा, और हाँ, उसका नाम था, लेकिन सबसे ऊपर नहीं। छात्रवृत्ति उसे नहीं मिली थी। उसके नाम के आगे सिर्फ लिखा था, विशेष उल्लेख के संघर्ष पुरस्कार। रिया वह जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू बह निकले। धीरे से उसने कहा, माँ, मैं हार गई। उसकी माँ ने कमजोर हाथों से उसका चेहरा उठाया और बोली, नहीं बेटा, तू हारी नहीं है। तूने मेहनत, हिम्मत और त्याग से पूरे गांव का दिल जीत लिया। डिग्री और पैसे से बड़ी है तेरी लगन, तेरी रोशनी एक दिन सबके सपनों को जगमगाती। उस दिन के बाद रिया ने अपने हार को जीत में बदलने का फैसला किया। उसने घर की छत पर मिट्टी का दीवार को ब्लैक बोर्ड बनाया, पुराना टेबल रखा और गांव के बच्चों को मुफ्त पढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी छोटी सी पाठशाला पूरे गांव की उम्मीद बन गई। बच्चे वहां सिर्फ पढ़ने ही नहीं बल्कि सपनों को उड़ान देने भी सीखते थे। साल बीत गए। रिया के पढ़ाए बच्चे जिले में अव्वल आने लगे, और एक दिन शिक्षा विभाग के अधिकारी खुद उसके पास आए और बोले, रिया, तुम्हारे पास डिग्री भले ही ना हो, लेकिन तुम्हारे छात्र की सफलता ही तुम्हारा प्रमाण पत्र है। हम तुम्हें सरकारी शिक्षा बनाना चाहते हैं। उस पल रिया की आंख से आंसू छलक पड़े, लेकिन इस बार यह आंसू हार के नहीं, जीत के थे। सीख। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, सपने को कभी मत छोड़ो। दूसरे के लिए किया गया त्याग ही असली जीत है। और याद रखो, असली प्रमाण पत्र कागज का नहीं होता, बल्कि इंसान की हिम्मत और जुनून का होता है। धन्यवाद। आप सभी लोगों को धन्यवाद, और अच्छी कहानी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।